एक ऑफिशियल सूट में है, दूसरे रिलैक्स घर पे बैठे हैं कैजुअल ड्रेस में। जब प्रोफेसर हो जाते हैं, गुरु बनते हैं तो भैरव, और विज्ञान जब पढ़ाते हैं तो विज्ञान भैरव, और भोले बाबा ऐसे बैठे रहते हैं अपना आराम से बैल को एक जगह बिठा करके, तो वो शिव है। काल भैरव को तो कुत्ता वाहन है। कुत्ता ज्ञान का प्रतीक है। चारों वेदों को कुत्ते के रूप में देखा, माने लॉयल्टी है उसमें, माने निष्ठा। तो ये जो स्थूल अर्थ एक होता है और सूक्ष्म एक और होता है। जो काल के ऊपर विजय पाले वही काल भैरव है। तो हम चेतना का ही एक गुण, क्रिया और लक्षण है। सब कुछ काल का अधीन है ना, तो हिंदी में कहते हैं काल करे सो होय, काल करे सो होय। और वो काल के अधिपति तो वो शिव ही है। सारे ग्रहों के ऊपर शिव बैठे हैं और शिव का ही रूप है काल भैरव। भैरव माने ही समझो तो जो व्यक्त जगत है, इससे ऊपर उठ के अव्यक्त में जो है, जो आकाशवत है, वही भैरव का रूप है। और जो देखते हैं ना, जो दिखती है, इन सब का कंट्रोल कहीं और है। मेन स्विच कहीं और है। अब बिजली सब जल रही है, मगर इसका स्विच कहाँ है? पता है आप लोगों को? नहीं पता। ये सब का स्विच कहाँ है? कहीं है, छिपा है। वो स्विच जो है वही काल भैरव है। आनंद। तो आकाश में हल चलाओ, वहाँ मंत्रों का बीज बो, तो वहाँ से जो फल आता है वो आनंद है। तो वो आकाश में हल चलाने वाला काम तो काल भैरव को। काल भैरव माने ये व्यक्त संसार, जो दिगंबर। काल भैरव के दूसरा नाम है वो निवस्त्र है। कोई वस्त्र नहीं है काल भैरव के, निर्वस्त्र। माने आकाश को कोई कपड़ा पहना सकते हैं क्या? ढक सकते हैं क्या? कोई चीज आकाश को ढक नहीं सकता, ना उसको धूमिल कर सकता है। काल भैरव को कोई मैल नहीं कर सकते, मैल छूता ही नहीं हूँ, इसलिए उनके लिए सब स्वीकार है। भगवान शंकर दतूरा भी लेते हैं और फूल भी लेते हैं, पत्ता भी लेते हैं, सब कुछ। माने जो समग्र सृष्टि की जो मूल है वो आकाश, और आकाश के परे जो है वो शिव तत्व है, वही काल भैरव। काल के भी परे भैरव जो है वो काल के, अपना अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस एंड टाइम। वो स्पेस भैरव स्पेस है, टाइम काल है। स्पेस एंड टाइम के बाहर जो जाता, देश और काल के बाहर की जो सत्ता है वही चैतन्य है।